भाइयों बहनों, चाय बेचते तो तुम साला सूट पहनेगा दूल्हा का है। नेहरू तो नवाब खानदान का था, वो पहनता था। आप प्रिंस चार्ल्स से ब्रिटेन के, आज पैंट पहनिए तो शर्ट नहीं है, शर्ट पहनिए तो पैंट नहीं है। ये तो हिंदुस्तान बना दिया आपने। भाइयों बहनों, रुपया ऐसे नहीं गिरता था, मैं जानता हूं रुपया क्यों गिरता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। आज कहाँ रुपया चला गया आपका। वो समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जाहिल है, तो वो जाहिल हो सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान जाहिल नहीं हो सकता। नवरत्न को बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तमाम हिंदुस्तान की वैसी चीजों को बेच दिया जो हिंदुस्तान के लिए एक नाक की बात होती थी। पूरा का पूरा नरक में ले जाकर डाल दिया हिंदुस्तान को। दो कंपनी को पूरे देश को बेच दिया, अडानी और अंबानी को। रेल से लेके, भेल से लेके, सेल से लेके, एलआईसी। अब क्या बचा? अब एलआईसी भी बेच दिया आपने। अब क्या बचा? अब स्टेट बैंक को बेचने जा रहे हैं आप। जिस दिन सड़क पर युवा उतर गया, श्रीलंका से बदतर स्थिति हिंदुस्तान की हो जाएगी। तमाम नेताओं को लंगटे कर कर करके यहाँ का युवा जनता। डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए हमको। हिंदुस्तान में जो गरीबी है, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है, हिंदुस्तान में ठेला खोमचा खैला वाले बेचने वाले लोग हैं, इनको अच्छा रोजगार दीजिए, इनके बच्चों को एजुकेशन दीजिए। आज एजुकेशन क्या चला गया? आप गरीब का बच्चा आईआईटी या मेडिकल कर सकता है, 3 गुना फीस आपने बढ़ा दिया आईआईटी या मेडिकल का। कहां से गरीब का बच्चा पढ़ेगा? आप गरीब को और गरीब बना रहे और अमीर को और आप अमीर बना रहे हैं। इनको उठा के कहावत है गांव का गलथैया देगा पटकैया मरिए, वो ही इस बार होगा इनका। हम बता रहा हूँ कि श्रीलंका से बदतर स्थिति हो जाएगी नेताओं की। जगह नहीं मिलने का इन लोग को छुपने के लिए हिंदुस्तान में। हाँ, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए या नहीं, ये हम नहीं, ये जनता बताएगी। क्योंकि मोदी जी के 8 साल पूरे हो गए। 8 साल में क्या हाल है जनता का। यहाँ पर सब वो लोग हैं जो अपना परिवार चलाते हैं, घर चलाते हैं, संसार चलाते हैं। तो इनसे पूछ लिया जाए, बतिया लिया जाए। मेरा नाम हमजा है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। आपका नाम क्या हो गया? मोहसिन रजा हमारा नाम जी। हुआ। क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो ऐसे आए हाँ। जैसे हिंदुस्तान की तमाम जनता को उनसे जो अपेक्षा थी कि कांग्रेस की सरकार को हटाया जाए, भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, मोदी जी आएंगे, एक नया हिंदुस्तान देखेंगे। नया हिंदुस्तान तो देखा, लेकिन महंगाई वाला हिंदुस्तान देखा। अच्छा। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, डीजल की कीमत आसमान छुड़ी है, रसोई गैस की कीमत आसमान छुड़ी है। चाय वाले जो 6 रुपए कप चाय पिलाते थे, 10 रुपए कप चाय हो गया। यही अच्छा दिन मोदी जी ने लाया है। हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं, किस गर्क में ले जा रहे हैं? नवरत्न को बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तमाम हिंदुस्तान की वैसी चीजों को बेच दिया जो हिंदुस्तान के लिए एक नाक की बात होती थी। पूरा का पूरा नरक में ले जाकर डाल दिया हिंदुस्तान को। ऐसा हिंदुस्तान ये आने वाला जो जनरेशन है उसको भुगतना पड़ेगा। ये जनरेशन तो भूख मर के मरेगा, उसको तो शायद एक तो पानी का दाना, पानी का एक चम्मच पानी नहीं मिलेगा। देश मजबूत हो रहा है, थोड़ा महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश कहाँ मजबूत हो रहा है? चीन आपके यहाँ घुस गया, देश मजबूत हो रहा है। ये किस तरह का देश आप मजबूत कर रहे हैं? किस मामले में देश मजबूत हो रहा है, हमको बताएं मोदी जी। हाँ, मजबूत हो रहा है। उनके कमर का जारबन का साइज 46 इंच हो गया, 36 इंच से, इसलिए मजबूत हो रहा है। चूड़ीदार पजामा पहनने लगे, 2 लाख का सूट बूट पहनने लगे, यही मजबूत हो रहा है देश। 2 कंपनी को पूरे देश को बेच दिया, अडानी और अंबानी को। रेल से लेके, भेल से लेके, सेल से लेके, एलआईसी। अब क्या बचा? अब एलआईसी भी बेच दिया आपने। अब क्या बचा? अब स्टेट बैंक को बेचने जा रहे हैं आप। तो प्राइवेट कर रहे हैं कि आप लोग के लिए सहूलियत हो जाए। क्यों मार करते थे कि एफडीए नहीं लाना है, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आज आपने लाव कर दिया। सारा कांग्रेस की जितनी नीति थी सबको ये और उस 2 गुना 4 गुना बढ़ करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको। अच्छा। ये झूठ बोल करके, देश की जनता से झूठ बोल करके इन्होंने 8 साल शासन किया है। आने वाला 2024 का चुनाव इनको दिखाएगा रास्ता, इनको बहुत बढ़िया से रास्ता देगा। पब्लिक तरस से एकदम, अच्छा, एकदम तरस से। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हम लोग को पेट्रोल अलाउंस मिलता है 1000-1200 रुपया। बताइए कि आप 1 लीटर 116 रुपया 75 पैसा पेट्रोल हो गया है आज। हम लोग कैसे अपना पेट्रोल का पूर्ति करेंगे? कंपनी नहीं देती है। वो तो कांग्रेस के कहते हैं, कांग्रेस के जमाने वाला उधार था तो चुकवा रहे हैं। पैसा तो मजबूत नहीं होगा, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस के जमाने में क्या उधार था वो तो डेटा है। कोई जाहिल तो नहीं बैठा हो हिंदुस्तान का तमाम आदमी। वो समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जाहिल है, तो वो जाहिल हो सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान जाहिल नहीं हो सकता। वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का पूरा डेटा होता है, हिंदुस्तान का कर्जा उधार जो भी होता है, वो उनके बोलने से थोड़े ना होगा। वो तो क्या क्या कर, उनका वीडियो तो अब चलना शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, रुपया ऐसे नहीं गिरता था, मैं जानता हूं रुपया क्यों गिरता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। आज कहाँ रुपया चला गया आपका?
आप जिस देश का करेंसी गिरता है उस देश की प्रतिष्ठा पे आँच आती है। वो तो यूक्रेन रशिया वार हुआ तो हो गया। हाँ, उन्होंने उत्तर कोरिया के वार का भी एग्जाम्पल दे दिया कि नेहरू जी के जमाने भी हुआ था, जब उत्तर कोरिया से झगड़ा हुआ था तो रुपया गिर गया था, महंगाई बढ़ गई थी। रूस और यूक्रेन के वार से हिंदुस्तान का क्या आप तो न्यूट्रल बने हुए हैं? आपका क्या मतलब उसमें? ना आपका कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, कुछ नहीं है। हाँ। उससे देश की स्थिति से आपको क्या लेना देना है? आप देश में सबसे पहला जो युवा बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है, मैं बता रहा हूं आप पत्रकार महोदय लोग को कि जिस दिन सड़क पर युवा उतर गया, हाँ। श्रीलंका से बदतर स्थिति हिंदुस्तान की हो जाएगी। और तमाम नेताओं को हाँ। लंगटे कर कर करके यहाँ का युवा जनता ऐसा हो एकदम बेरोजगारी चरम सीमा पर है। एक एक घर का देश डिजिटल हो गया, बेरोजगारी कहाँ से? डिजिटल हो गया तो आप लगाइए नेट, इसमें कितना स्पीड काम करता है देख लीजिए। ये डिजिटल है इंडिया। एक तो पेटीएम पेमेंट कीजिए तो 6 मिनट लगेगा उसको घूमते 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 घूमते। डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए हमको। हिंदुस्तान में जो गरीबी है, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है, हिंदुस्तान में ठेला खोमचा खैला वाले बेचने वाले लोग हैं, इनको अच्छा रोजगार दीजिए, इनके बच्चों को एजुकेशन दीजिए। आज एजुकेशन क्या चला गया? आप गरीब का बच्चा आईआईटी या मेडिकल कर सकता है, 3 गुना फीस आपने बढ़ा दिया आईआईटी या मेडिकल का। कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ेगा? आप गरीब को और गरीब बना रहे हैं और अमीर को और आप अमीर बना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को आपने समझ लिया है, 50 राजघराने को हिंदुस्तान आपने मान लिया है। तो पिछली सरकार किया करते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करता है। नहीं, पिछली सरकार क्या करती थी तो वो तो सारा एग्जाम्पल सेट है आपके सामने। पिछली सरकार में अगर सेकंड यूपीए में भ्रष्टाचार ना हुआ होता 2-4 लोगों का, तो शायद वो सरकार भी कंटिन्यू करती। लेकिन इनको लाया गया था बड़ी उम्मीद से कि हिंदुस्तान का कायाकल्प कर देंगे ही। बहुत तो कायाकल्प तो कर ही दिए। कायाकल्प तो ऐसा कर दिए कि आज पैंट पहनिए तो शर्ट नहीं है, शर्ट पहनिए तो पैंट नहीं है। ये तो हिंदुस्तान बना दिया आपने। कहाँ ले गए हिंदुस्तान को? कहाँ ले जा रहे हैं? गरीबी चरम सीमा पर, बेरोजगारी। आप जाके पूछिए बूढ़े माँ बाप से जिनका 4 बच्चा 5 बच्चा घर में, सबका सब बेरोजगार है, बाप का पेंशन खा रहा है बैठ करके। आप कहाँ हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं? वो तो बचवा में टैलेंट नहीं होगा। बच्चे में तो टैलेंट ऐसा है कि फॉरेन में जॉब निकाल ले रहा है और आपके यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है। यही टैलेंट है। टैलेंट तो इतना है कि फॉरेन में जॉब ले रहा है आदमी। आपको पता है कि आज जब से हिंदुस्तान में 4 साल के अंदर यहाँ का युवा कितना बाहर चला गया? यहाँ रोजगार नहीं है, मजबूरी में लोग बाहर जा रहा है। माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। बीमार उसका बाप है, बीमार है उसकी माँ, लेकिन मजबूरी में वो बाहर जा रहा है कमाने, ताकि उसको अब रास्ता क्या बचता है उसके पास? आप कोई वैकेंसी नहीं है। सारी की सारी वैकेंसी को हमने खत्म कर दिया। रेल जैसा मंत्रालय जिसमें हर साल 2 लाख 2.5 लाख बहाली होती थी, आपने उसको बहाली को बंद कर दिया। आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरे रेलवे को, रेल का किराया बढ़ा दिया। आप गरीब जनता को खून चूस रहे हैं। आप आने वाले दिनों में ये तमाम के तमाम हिंदुस्तान की जनता, बेरोजगार युवा, गरीब गुरबा आपको सबक सिखाने का काम करेगा। आपने उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस सिलेंडर बांटने का काम किया। तमाम की तमाम औरतों को बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जला था, हम लोग लकड़ी जलाते थे, उज्ज्वला के तहत गैस में गैस पर खाना बनाएंगे। आज क्या है, गैस बेच रही है, वो खाली सिलेंडर को बेच रही है। ले जाओ 500 उठा करके। गैस नहीं बढ़ा सकता, 1170 रुपया गैस हो गया। कहाँ से गैस भराएगी वो गरीब औरत जो डेली 50 रुपया कमाती है? कहाँ से भराएगी वो गैस? पूरा चौपट करके रख दिया, नाश कर दिया हिंदुस्तान के 4 आदमी मिलकर के। अमित शाह और मोदी मिलकर के सब 2 घराने को, सिर्फ 2 घराने के लिए हिंदुस्तान चल रहा है। अंबानी और अडानी के लिए घर, पूरा यही 2 घराने के लिए हिंदुस्तान चल रहा है। और जनता उनको नहीं दिख रहा। आज कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। पूरे जो कर्मचारी बचे तमाम के तमाम लोगों का डीए नहीं बढ़ता है टाइम से, उनका एसीपी रुका हुआ है। क्या भाई, तो सरकार के पास पैसा नहीं है। सब मोदी जी 8 साल में कर दी। आप अपना नवाबी फुटानी बंद कीजिए। क्या फुटानी है? आप अमेरिका से तुलना करते हैं अपने आप को। बड़ा जहाज खरीद लिया, क्या 1000 करोड़ का, क्या जरूरत था आपको उतना बड़ा जहाज खरीदने? खरीद लिया। प्रधानमंत्री तो आप आपके बाप का पैसा है कि हिंदुस्तान के जब आवाम का पैसा है। अब अपने बाप के पैसा जमीन बेच के खरीदिए जाके 1000 करोड़ का। हिंदुस्तान के आवाम का जायज पैसा का हवाई जहाज खरीदिएगा? क्या है आपके बाप कमा के रखी है? सेंट्रल का पैसा आपके बाप का है, तमाम जनता का पैसा है। आप इतना आसानी से कर दीजिएगा खर्चा। 1-1 रुपये का हिसाब होगा उनसे। चुनाव आने दीजिए, चुनाव में ना हिसाब होता है, बीच में तो हिसाब होता नहीं है। चुनाव में इनसे हिसाब लिया जाएगा, एकदम लेगा। जनता एकदम तैयार है इस बार। इनको उठा के, कहावत है गांव का गलथैया देगा पटकैया मरिए, वो ही इस बार होगा इनका। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हुआ करते थे। आपको हाँ, तो नेहरू नवाब खानदान का था, नवाब खानदान का नहीं है। चाय बेचते तो तुम साला सूट पहनेगा 2 लाख का है? नेहरू तो नवाब खानदान का था, वो पहनता था, उसका कोट धोला के आता था। हाँ, लंदन से आता था, चूंकि नवाब खानदान का था वो। अच्छा। हम भी नवाब खानदान के होंगे तो पहनेंगे। आप तो बोले कि हम गरीब दाई काम करने वाली माँ का बेटा है। अरे तो तुमको दर्द होना चाहिए ना उस दाई का।
उस गरीब का दर्द होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यही लाल बहादुर शास्त्री, विंटर सीजन जब शुरू होने वाला था, उनका यहाँ से पूरा कुर्ता फटा हुआ था। उनके बेटा ने कहा कि पापा आपका हम कुर्ता सिला देते हैं, विंटर सीजन शुरू होने वाला है, ताकि आप जब पहनिएगा तो आपको ये छुप जाए। वो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इस पर बंडी हम पहन लेंगे तो फटा हुआ कुर्ता छुप जाएगा। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए? देश का मुख्यमंत्री दिन भर में 3 बार सूट बदल लिए तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? आप समझ नहीं रहे क्या हो गया? आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप प्रिंस चार्ल्स से ब्रिटेन के, आप गरीब जनता, गरीब देश के आप प्रधानमंत्री हैं। आपको वो काम करना होगा जो आपकी जनता चाहती है, जनता देखना चाहती है। सूट से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप पैसा को लुटा रहे हैं, आप अपने सिक्योरिटी पैसा को लुटा रहे हैं। प्लेन से दिक्कत क्या है? करोड़ों का। आप गरीब जनता में क्यों नहीं वो पैसा बांटते हैं? अरे तो सेंट्रल ही का पैसा है ना हमारा। सेंट्रल का पैसा, तो फिर वही बात बोल रहे हैं हम, उनके बाप का पैसा है कि गरीब जनता का कमाया हुआ टैक्स दिया हुआ पैसा है। अरे वो अपना पैसा जमीन बेच के उड़ा दे, कोई नहीं बात करेगा। मकान बेच के उड़ा दे, कोई दिखाने के लिए हम सैलरी नहीं लेते हैं 1 रुपया, तो सैलरी का तुम पहनो सूट, तुम सैलरी काहे नहीं लेता है? सैलरी नहीं लेता, सैलरी के लिए देते हैं। हाँ तो सूट भी देते देश के लिए, तुम पहनो धोती कुर्ता। यहाँ का देश तो हमारा तो पहनावा हिंदुस्तान का धोती कुर्ता। अमेरिका में धोती कुर्ता हाँ पहन के जाइए, यहाँ लुंगी पहन के हमारा देश का आदमी भी जाता है अमेरिका में। अमेरिका को सिखाइए आप अपना पहनावा कि हम क्या पहनते हैं। देश में आग लगा हुआ, आग, आप पत्रकार महोदय का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं आग लगा हुआ, ये आग कब ऊपर उछलेगा? हम बता रहा हूँ कि श्रीलंका से बदतर स्थिति यहाँ हो जाएगी नेताओं की। जगह नहीं मिलने का इन लोग को छुपने के लिए हिंदुस्तान में। हाँ, बेरोजगार युवा जो घड़ी पॉकेट में 5 रुपया नहीं, रोड पे निकलता। आए दिन सुन रहे हैं डिवोर्स का मामला बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लड़की आती है शादी को, उसका एक्सपेक्टेशंस कुछ होता है लड़कों से, वो पूरा नहीं हो रहा है, डिवोर्स का मामला बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन कोर्ट में जाइए 50 डिवोर्स का मामला मिलेगा, मस्जिद मदरसा में जाइए शरिया कानून 100 मिलेगा। तमाशा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? अरे आप रोजगार खोलिए, कंपनी खोलिए, फैक्ट्री खोलिए। नहीं खोले, कहाँ खोले? जो बात जो 70 साल कांग्रेस का ओनर होते हैं, अरे 70 साल का किया हुआ आप बेच रहे हैं। एक पत्रकार ने बहुत अच्छा कहा कि एक कंपनी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा बनाया था, तो पीछे से बोलता है कि मत बताओ मत, वो बेच देगा, वो बेच देगा। एकदम सही कहा कि बताओ, जो इसको पता चलेगा ना वो बेच देगा। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर रही, कांग्रेस की तमाम लाई योजनाओं को ये बेच देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे साफ होगा, प्लेन में आराम से सफर करेंगे, क्या दिक्कत है? BSNL के जगह एयरटेल आ गया, दे धनाधन जियो चल रहा है। जब तक आप अपने लोगों का इनकम स्लैब नहीं बढ़ाइएगा, आप महंगा ट्रेन सफर कैसे जनता करेगी? महंगा प्लेन सफर कैसे करेगी? आपको तो बेसिक जो चीज है उसको ध्यान देना होगा कि नहीं देना होगा। आप अपने पब्लिक का, आज ये लड़का खोइचा खमचा लेकर के दिन भर में 500 रुपया कमाता है। 500 रुपया अगर दिन भर में नहीं कमाए, इसका बच्चा ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना खाएगा, ना पिएगा। आप इनका शक्ल देखिए कि 45 दिन से दाढ़ी आदमी नहीं बनाया है। पैसा होता तो जाके सैलून में नहीं बनाता। भी सही बोल रहे हैं, तो पैसा का कमी है। लेकिन आप जब तक इनकम स्लैब आप 0 लेवल पे नहीं जाइएगा, निचले स्तर पे एकदम, तब तक ये चीज सुधरने वाली नहीं है। आप देश की जनता को आप जाते हैं अमेरिका घूमते हैं, अमेरिका में कहाँ घूमते हैं? आप शहर में घूमते हैं, अमेरिका के गांव में घूमते हैं। आप जापान जाते हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन देख के पगला जाते हैं। उत्तर कोरिया जाते हैं, फलाना देख के अरे तो आप उसको हिंदुस्तान समझ लिया। हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य अलग है, हिंदुस्तान की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है। हिंदुस्तान का 80% आवाम गरीब है, गांव में है, गरीब है। हमको गांव को आगे बढ़ाना है, गरीब को आगे बढ़ाना। जब तक आप समाज, आप लोग को समझ में आता है, कुछ नहीं। कोई गांव में आप चले जाइए, हम तो इतना अच्छे से बोल रहे हैं, वो लोग शायद डंडा लाठी चला दे आपके ऊपर, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। देखिए ये भैया थे, इन्होंने पूरा कहानी बता दिया कि किस तरह से मोदी जी 8 साल में क्या क्या किए हैं, है ना? अचीवमेंट बताए हैं आप। इनको बाल बच्चा रहता ना तो दर्द नजर आता है। जिसका बाल बच्चा है ना, जाके पूछिए माँ बाप, बूढ़े माँ बाप से, उसको क्या दर्द उस बच्चे का। एकदम जरूरी है। प्रसव पीड़ा जिसको होता है ना, उसी को समझ में आता है कि बच्चा पैदा करने में क्या दर्द होता है। ना इनको प्रसव पीड़ा हुआ, ना मातृत्व दुख मिला, सुख मिला, ना पैतृक सुख दुख मिला इनको। ये समझते हैं तो जापान और उत्तर कोरिया और हॉलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका को हिंदुस्तान बना रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में पहले घूमिए, 545 लोकसभा क्षेत्र है ना, उसके गांव में घूमिए, तब समझ में आया कि हिंदुस्तान में आज ऐसी ऐसी औरतें हैं, ऐसी ऐसी माँ है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है 3 टाइम। दिक्कत तो है। आप देश को समझ रहे हैं, अडानी और अंबानी को देख के हिंदुस्तान समझ रहे हैं आप। चलिए, अडानी और अंबानी को देख के हिंदुस्तान समझ रहे हैं आप। जियो में दे धनाधन होगा, मगर जिंदगी में सब ठनाठन गोपाल है। मतलब पॉकेट में पैसा नहीं है,
सिलेंडर है तो उसमें गैस नहीं है, काहे कि 1100 रुपया के आसपास में सिलेंडर गैस आता है। बीवी बोलती है देखिए नंबर पहले से लगा लीजिए, पैसा कहीं ख़त्म ना हो जाए। बहुत सारा चीज़ बताया कि जैसे श्रीलंका में हो रहा है ना कि मंत्री लोग को वहाँ श्रीलंका में जो हो रहा है उसका 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज़्यादा होगा। क्या क्या बोला आपने देख लिया। आपको क्या लगता है मोदी जी के 8 साल से कितना खुश कितना नाराज़, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।